मेरी तरफ से सबको जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज हम बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो डली हुई है, आप लोग उसमें पहले देखेंगे कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, इंटू कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। अब इसके बाद ये लेवल तो मान लो कि पहली दूसरी का हो गया। अब उसी प्लस माइनस को हम आगे कैसे करते हैं, कुछ चीज़ों को अब पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब चिन्हों को अगर हमको ऐसा प्लस करना है, बड़ी कक्षाओं में इस तरह का देखने को मिलेगा। वो तुमको अब ये घटाने को नहीं दिया जाएगा कि 50 में 46 घटाओ 10वीं वालों को, ऐसा नहीं देगा वो 8वीं वालों को। अब रहेगा जोड़े घटाना, पर अब इस लेवल का रहेगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल क्या होगा, प्लस। अगर माइनस से माइनस का गुणा हो तो प्लस होता है, मैं गुणा की बात कर रहा हूँ। माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, फिर माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस ही होगा। माइनस इंटू माइनस बराबर फिर प्लस हो जाएगा। मतलब कि अगर गुणा की दृष्टि में देखा जाए तो एक माइनस अगर है तो वो माइनस ही होगा। अगर सम संख्या का माइनस है तो प्लस हो जाएगा गुणा, और विषम संख्या का माइनस है तो माइनस ही रहेगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है जोड़ने और घटाने में। बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब साइन जोड़ने और घटाने में लिया जाता है। ठीक, जोड़ने और घटाने में लिया जाता है, ना कि गुणा करने में। ये गुणा का नियम है, जोड़ना घटाना इसके हिसाब से होगा। अब हम इसमें चलते हैं तो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हुआ, प्लस हुआ, ठीक है। ठीक, गुणा में भी माइनस माइनस प्लस हुआ। अब 70 में 36 जोड़ दो तो कितना आएगा, 106। एक काम हो गया, माइनस माइनस हम प्लस जानते हैं, चिन्हों का गुणा किया। हमको ये समझ में आया कि संख्या जुड़ेगी या घटेगी, संख्या जुड़ेगी या घटेगी। मात्र इतना बताता है, चिन्हों का गुणा हमको इसमें जोड़ने और घटाने में ये बताएगा कि संख्या जुड़ेगी या घटेगी। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, मतलब ये हमको समझ में आया कि संख्या जुड़ेगी। आया कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, जोड़ने और घटाने में मात्र दो ही दिमाग लगाना है। ये चिन्हों का गुणा हमको ये बताएंगे कि संख्या जुड़ेगी या घटेगी। तो हमको समझ में आया कि माइनस माइनस प्लस होता है, संख्या जुड़ेगी, हमने जोड़ दिया। फिर मैंने लिखा है कि बड़ी संख्या का चिन्ह जोड़ने और घटाने में लिया जाता है। अब जब सब आपका काम हो जाए, लास्ट में ये ध्यान देना कि बड़ी संख्या कौन सी है, 70 है, तो 70 में क्या लगा है, माइनस। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, 100% लिया जाता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल जीवन भर पीछा करेगा, ये छोड़ने वाला नहीं है ये कॉन्सेप्ट। बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है जोड़ने और घटाने में। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -15 + 18 बराबर, तो प्लस माइनस माइनस। हमको फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बातों को समझना अच्छे से, कि हमको ये पता, मात्र इन चिन्हों से हमको ये पता चलेगा कि संख्या जुड़ेगी या घटेगी। पहले हमको ये पता लगाना है। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, मतलब संख्या क्या होगी, घटेगी। तो 15 में 18 में 15 घटा लो, 3 आ गया। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या बाकी है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या क्या है, 18 है, प्लस में है, तो प्लस ना भी लिखोगे तो भी वो प्लस में ही मानी जाती है। मात्र माइनस को शो किया जाता है, प्लस को शो करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ +3 लिखते हो तो मतलब नहीं लिखने की जरूरत है, ये प्लस में ही मानी जाएगी। विदाउट अगर साइन है, कोई भी साइन नहीं लगा है तो एक चीज़ और, हाँ, अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि इस संख्या का चिन्ह बताओ, तो
जब कुछ भी चिन्ह ना लगा हो तो जान लो कि संख्या धनात्मक है, पॉजिटिव है। संख्या क्या है? धनात्मक है और पॉजिटिव है। ठीक है। अब जैसे मान लो तीसरा नंबर -50 -100। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। संख्या जुड़ेगी या घटेगी? जुड़ेगी। जोड़ दो, 150 आया। अब बड़ी संख्या का फिर देखो चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी है? 100। 100 में क्या लगा है? माइनस, माइनस लगा दो। बहुत आसान। इसी तरह हम इसको जोड़, ये संख्या जुड़ी, इसी को जो है जोड़ और घटाने के रूप में दूसरा प्रयोग है। अभी हम जोड़ घटाना मतलब वैसे पढ़े, मतलब सिंपल रूप में। अब ये हाई लेवल में इस तरह चलेगा। अब अगर तीसरी बात मान लो इसमें ये ध्यान दिया जाए, अब गुणा वाली बात, अगर इसी का गुणा करना हो तो -2 गुणे -2, ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। गुणा में बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखना है, ना छोटी संख्या का चिन्ह, हमको मात्र गुणा देखना है कि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो संख्या प्लस में चली गई। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि -5 × 3 इक्वल 5 × 15, और फिर इसके बाद साइन देखो तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, इसमें माइनस लिखा जाएगा। इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखना है, मात्र जो चिन्हों का गुणा हो उसके हिसाब से गुणा किया जाता है। और जोड़ने और घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। दुनिया का इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। और ये 10वीं वाले, 9वीं वाले, 8वीं वाले, जो भी हाई लेवल 6 वाले, 5वीं, मतलब ये चौथी से मान लो, तीसरी से, अगर इन चीज़ों का ज्ञान होगा उसकी मैथ व्यवस्थित रहेगी, बहुत अच्छी मैथ रहेगी। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब आगे देखते हैं। अब अभी आप किसी से पूछो तो इसमें बता देगा कि 5 आएगा, और जोड़ जाड़ के इसको भी जोड़ देगा 3 आएगा। ठीक। या तो वो ऐसा लिख देगा, बिल्ली आया रहेगा दिमाग में कि 3 2 5, अब ये x हुआ 3, कहाँ जाएगा? तो ऐसा भी कर सकता है कि 5 3 x, कुछ भी दिमाग लगा सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप लोग सुनिएगा कि पहला नंबर, समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं। समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं। समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब ये समान में ही जुड़ेंगे, समान में ही घटेंगे। गुणा और भाग, गुणा और भाग अलग अलग चरों में भी होता है। ठीक ठीक, इतना समझ में आया? समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं। गुणा और भाग अलग अलग चरों में भी होता है। ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो नहीं जानते कि चर क्या है भाई, है ना? तो चर मतलब वो सोच सकते हैं चरना, कुछ चरो या कुछ करो, ऐसा नहीं है। चर का मतलब है, सीधा कॉन्सेप्ट आप याद करना कि ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक जितनी ABCD के अंक हैं सब चर है। अचर का मतलब होता है
1 से अनंत तक की गिनती, गिनती है अंक। 1 से अंक चालू होता है, अनंत तक की गिनती कह दो या अंक कह दो, तो वो सब अचर हैं, इसको चर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। ठीक, इसको नॉन वेरिएबल, इसको वेरिएबल। तो चर जो है ABCD है। अब देखो इसमें क्या समान चर है, इसमें x तो है, एक ही जाति के दोनों हैं, पर ये इसमें घात 2 नहीं लगी है, तो समान नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है तो कोई कहे इसको जोड़ो, तो यही इसका आंसर है, इससे आगे जाएगा नहीं। अब देखना, जैसे मान लो दूसरा नंबर अगर आया 5x + 3x, अब इसमें समान चर है नहीं, अंक से मतलब नहीं है, अंकों में पे ध्यान मत देना, इस तरह में मात्र चर को ध्यान देना है, A से Z तक को ध्यान देना है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें कोई पावर नहीं लगी है, इसमें भी कोई पावर नहीं लगी है, तो समान। तो 5 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 8x। जैसे तीसरा नंबर देखो 17x² + 10x², तो 17 में 10 जोड़ दो, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, तो 27x² हो गया। ठीक है, कुल मिला के हम घटाना भी इसी तरह होगा। अगर कोई कहे कि 5x - 3x², तो सीधा बता, सबसे पहले ध्यान देना कि चरों समान चर हैं क्या, समान है ना, समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं, तो चर हमारा समान नहीं है, नहीं जुड़ेगा, सीधे बताओ, यही आंसर है। जुड़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, मतलब नहीं घटेगा। और अगर इसी में अगर मान लो लिख दिया जाए कि 5x - 3x, तो ये घट जाएगा। ठीक, समझ गए ना बात को, कि 5x - 3x, मतलब तुम एक सूत्र याद रखना कि समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं, गुणा किसी से भी हो सकता है। तो आगे इसको भी समझाता हूं, इसको लिख लो। ना अब इसमें आया गुणा। गुणा देखते हैं, अभी हमने देखा कि प्लस और माइनस कैसे किया जाए। अब गुणा देखो, तो गुणा में मैंने क्या लिखाया कि अलग अलग चरों में भी गुणा और भाग होता है, अलग अलग चरों में भी गुणा और भाग होता है, समान चर में भी होता है और अलग अलग चरों में भी होता है। तो इसमें x है, इसमें y है, अलग अलग है, फिर भी 2/3। पहले देखो, सबसे पहले गुणा करो दो अंकों का, 2/3 6 और x और y, तो x y हो गया। ठीक, जैसे समान चर ले लो कि 3x × 4x, तो 4/3 12। अब इसमें x x²। देखो एक चीज और ध्यान देना है, आप बहुत बेसिक चीज है, x में x समान चर में गुणा करने पर पावर बढ़ती है, गुणा करने पर पावर बढ़ती है, गुणा करने पर चरों की घात बढ़ती है, चरों की घात बढ़ती है। और जोड़ और घटाने में मात्र अंक में परिवर्तन होता है, चर में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखना, जैसे मान लो कि x में x जोड़ना है, बहुत अच्छे से समझना है कि कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और बहुत क्लियर है। x में x जोड़ोगे तो 2x आएगा, ना कि x² आएगा, क्योंकि मात्र गुणा करने में चरों की घात बढ़ेगी, प्लस में अंक बढ़ते हैं, प्लस में क्या होगा, अंक बढ़ते हैं। समझने के लिए लिख सकते हो कि जोड़ने और घटाने में अंक बढ़ते या घटते हैं, बढ़ते या घटते हैं। ठीक है, जोड़ने और घटाने में अंक बढ़ते या घटते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
जैसे मान लो हमने लिखा 2x माइनस 3x, तो इसमें माइनस x आएगा, क्या आएगा, अंक में परिवर्तन होगा, उसके चर में परिवर्तन नहीं होगा, चर ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन अगर तुम उसी चीज का गुणा करते हो, अगर यहाँ लिखोगे 2x इंटू 3x तो इक्वल 2 तिहाई 6 और x, अब इसको 2x नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर। मतलब एक चीज और समझो, बच्चों से पढ़ते नहीं आता, मैं बहुत देखा, इसको बोलते हैं x2 x2 या ऐसा भी बोलते हैं कि x के ऊपर 2, ऐसा भी बोल देते, पर ऐसा नहीं है। ये 2 की घात को स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 की घात अगर लगी हो इसको स्क्वायर या x का वर्ग भी पढ़ सकते हो। अगर x की पावर 3 लिखी है तो इसको क्यूब कहते हैं, है ना, इसको घन भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ना सीखना है कि x स्क्वायर, x 2 नहीं, x की पावर 2 नहीं, है ना, ऐसा मत पढ़ो, इसमें मतलब लगता है बनता नहीं। अगर एक्स क्यूब बोलोगे, एक्स स्क्वायर, इसकी आदत डालना है कि 3 की घर, जैसे मान लो लिखा है यहाँ कि 4x क्यूब, 4x3 नहीं पढ़ना है इसको, 4x क्यूब, 5x स्क्वायर, 7x क्यूब, इस तरह करना है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जरूर तुम याद रखना, ये बहुत बड़ा चीज है। मैं तुमको बता रहा हूं कि x इंटू एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स इक्वल होता है 2x। बस इतना ध्यान रखना, तुमसे कोई भी गलतियां कभी नहीं होंगी। गुणा करने में चर की घात बढ़ती है और जोड़ने और घटाने में अंक बढ़ते हैं, चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो गुणा ये नहीं कि उसमें अब 50 ठो उसका हल किया जाए, नहीं, एक ही हल से तुमको समझना है। मात्र विधि, गणित में मात्र मेथड समझा जाता है, विधि समझी जाती है। एग्जाम्पल तुम लाख बना सकते हो, मात्र विधि तुम्हारे मेथड में हो तो समझ जाओगे। अब आगे जो है इसमें ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेना। फिर इसके आगे चलते हैं, पॉइंट का सबसे मेन पॉइंट का जोड़ और घटाना, पॉइंट का जोड़ और घटाना। जैसे मान लो कि अभी कहा जाए कि 7 माइनस 2.687। मैं अच्छे लड़कों को ये ट्राई किया हूँ, आज 12, 13, 14 साल पढ़ाते हो गए मुझे, तो अच्छी स्कूलों की बात कर रहा हूँ कि जब देता हूँ तो वैसे लिखते हैं। पहले तो यही नहीं पता है कि ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, तो दिमाग को लगाएंगे 6, 8, 7 और -7, ऐसा लिख देंगे। यह तो बहुत दिमागदार होगा, तो फिर इस तरह दिमाग लगाएगा, 7 माइनस 2 6 8 7, इस तरह लिख के इसको 7 8 6 उतार देगा, इसमें 5 लगा देगा, बस बात खत्म। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। अब समझते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे 10th में काम 100% आना है। प्रायिकता वाले सवाल में चलोगे या कहीं भी चलोगे तुमको ऐसा आएगा ही। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो पॉइंट में संख्या का आकलन, पॉइंट में संख्या, दाएं बाएं छोड़ो, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। पॉइंट में तुम हमेशा इधर की तरफ देखना, अगर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की तरफ देखना। कहाँ देखना, बहुत नॉर्मल भाषा, बाएं दाएं छोड़ो अभी, मतलब हजार की तरफ वाली संख्या को देखना, पॉइंट के इधर वाली संख्या को, कि ये संख्या एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में 2 है, एक्चुअल में कितनी है, 2 है, 2.6 है, तो मतलब ये संख्या 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। पहले संख्या की वैल्यू जानो आप, है ना। जैसे मान लो लिखा है 3.45, तो हम इस वैल्यू को देखते हैं, इधर वाली ये 3 लिखा है, मतलब ये 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। लिखा है 87.686, तो अब इससे मतलब नहीं है हमको, वैल्यू ये संख्या बताएगी इसे। तो ये संख्या 87 से बड़ी है और 88 से छोटी है, इतना हमको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इतना समझ गए। अब इसके बाद अब हम घटाने के लिए पॉइंट के इकाई की तरफ जाते हैं, पॉइंट से
इकाई की तरफ वाली संख्याओं को देखते हैं कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, तो हम अपने से 3 शून्य बना लेते हैं। 3 शून्य बना लिए, अब इसको सेट कर दिए, ठीक है। सेट करने के बाद अब माइनस कर सकते हो। मतलब एक चीज और समझो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के सामने हो, तब तुम्हारा अरेंजमेंट सही है। अब इसमें देखो 10 में 7 गए 3, अब ये 9 हो गया, 9 में 8 गए 1, 9 में 6 गए 3 दशमलव, ये 6 में 2 गए 4। अब इसको चेक कर लो, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 2 6 1 7। कोई भी दुनिया घटाना हो, जैसे मान लो तुमको कोई दे दिया 243 माइनस 78.67684, ऐसा दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इसकी एक्चुअल वैल्यू पहले देखो, इधर 1000 की तरफ आके 78 है, मतलब ये 243 है, तो 243 है तो 243 दशमलव के बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो दशमलव के बाद 5 अंक है तो 5 जीरो बना लो। अब यहाँ से अब ये दशमलव पहले लगा लो, सेट करने का बिल्कुल नॉर्मल तरीका, बिल्कुल मान लो पहली के बच्चे को समझा रहा हूँ। ये पॉइंट हम इस पॉइंट के नीचे लगा दिए, अब यहाँ से तुम 8 लिखो, इधर 7 लिख लो, इधर की संख्या इधर, उधर की संख्या उधर लिख लो, ठीक ऐसा। अब ये 10 में 6 गए, वो 4 गए 6 1, फिर ये 10 में 6 गए 3, वो सॉरी 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, 9 में 6 गए 3, 12 में 8 गए 4, और 13 में 7 गए 6 और 1, ठीक। 6 4 10, 8 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 8 4 12 1 13, 7 6 13 14 2 1, इस तरह। मतलब पॉइंट कोई भी हो, एक 10वीं में तुम्हारे इस तरह का सवाल है 1 -062, अब बच्चे जानते नहीं कैसा माइनस करना, इसको ये इस तरह ही माइनस होगा। संख्या के बाद इसमें देखो 1 2 2 जीरो हैं, यहाँ 0.62 लिख दो, ये 10 है तो 8, 9 है तो ये कट गया 0 पॉइंट, चेक कर लो 8 2 10, 6 3 9 1 10, बस हो। इसको बोलते हैं पॉइंट का माइनस, ठीक है। पॉइंट का जोड़, इसको लिख लिए, ठीक है। अब देखो जोड़, जैसे मान लो 7.86 प्लस 343 प्लस 442.0610, ऐसा लिखा हो, ठीक। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं इस संख्या को, ऐसा जैसा लिखा हो इसे उतारना शुरू करते हैं। अब इसे ये पॉइंट में है ही नहीं है, इसके इकाई तरफ कोई अंक नहीं है, तो 343 हम यहाँ से सेट करेंगे। अब इसके अभी रहने दो, पॉइंट वाला हम बना लिए। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इधर 1000 की तरफ आओगे तो 2 और 4 लिख दिए। पॉइंट के बाद उसमें 4 अंक हैं, तो इनको भी पहले संख्या लिख लो, ये 6 1 0। अब इसके बाद सब में 4 ठो जीरो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब बनाओ जीरो, बस। अब जोड़ लो। मेन होता है अरेंज करना, अरेंज कर लिए तुमसे सब बन जाएगा। 0 1 6 6 12 की 2 यहाँ से लेकर 8 1 9, 7 3 10 2 12 की 2 यहाँ से लेकर 4 4 8 1 9 और 3, 7 3 10 2 12, ठीक। इस तरह जोड़ करना। अभी इसमें वो गुणा सिखाना है और भाग। जोड़ देखने के बाद पॉइंट का घटाना और पॉइंट का भाग सीख लेते हैं बस। तो पॉइंट का गुणा, जैसे मान लो
10, मात्र तुमको तरीका सीखना है इसलिए बहुत आसान नंबर लिख रहा हूँ। तो 2 ऐसा 2.01 कोई दे दिया, ठीक। तो 1.02। अब तुम क्या एक काम करो, पहले बिल्कुल बच्चे बन के हमको पढ़ना है, एकदम मान लो कि कोई दिमाग नहीं है, हमसे गुणा बस आता है, हम गुणा बस कर लें पहले। तो 2 1 दुक्के 2, 1 शून्यम शून्य, 1 1 कम 1 1 कर दिए, फिर 0 0 0 0 0, 2 क्रॉस बना दो, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 1 कम 2। अब इनको प्लस कर लो, तो 2 0 5 0 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, ठीक है। अब इतना तो सब कर लोगे। इसके बाद ये देखना है कि इसमें पॉइंट के बाद इकाई की तरफ जाने में कितने नंबर हैं। 1000 की तरफ नहीं जाना, इकाई की तरफ। तो 1 2, और इसमें गिनो 1 2, तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए 4। तो जब 4 हो गए तो यहां से हम इकाई की तरफ से गिनते 1 2 3 4। ये बहुत आसान है, जिससे गुणा आता है फिर समझ लो मात्र पॉइंट की इधर वाली संख्या को टोटल गिन के जोड़ के और यहां से गिन के पॉइंट लगा देना, पॉइंट का गुणा तुमसे 100% बन जाएगा। अब सबसे समस्या आती है पॉइंट के भाग में। पॉइंट के भाग में पॉइंट का भाग, पॉइंट के भाग में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो लिखा है 7.9865 भागे 0.05। अब इसका समस्या है भाई, इसको कैसे किया जाए। तो बहुत आसान तरीके में तुमको बता रहा हूँ। इसको इस तरह लिख लो प्रेम से, बटे में। हमको ऊपर के दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। नीचे का दशमलव गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 100 मतलब 100, ऊपर भी 100 का गुणा कर दो, नीचे भी 100 का गुणा कर दो, ठीक। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद देखो पॉइंट का नेचर होता है, ऐसा समझने के लिए मैं तुमको लिख देता हूँ, बिल्कुल भूलेगा नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा पढ़ो कि गुणा करने में पॉइंट हमेशा इकाई की तरफ भगता है। गुणा करने में, गुणा करने में दशमलव मतलब डेसिमल, इकाई के अंक की तरफ जाता है। भाग करने पर दशमलव 1000 की तरफ जाता है। ठीक है। अभी मैं संख्या का बाएं दाएं शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बच्चे मात्र इकाई दहाई सैकड़ा हजार जानते हैं। तो उनको समझाने के लिए मैं ये नियम बना के लिखा हूं कि इकाई मतलब इधर, इकाई मतलब इधर जाना है। तो गुणा में हमने क्या लिखा, दशमलव इकाई के अंक की तरफ जाता है और ले कौन जाता है, शून्य ले जाता है। जितने शून्य होंगे उतने अंक वो आगे भग जाएगा। तो इसमें कितने शून्य हैं, 2। तो अब इसके आगे 1 2 मतलब ये तुम्हारी संख्या बनेगी 798.65। अब नीचे देख लो, इसमें 2 शून्य है तो 1 2 अंक हैं, मतलब पॉइंट खत्म, पॉइंट खत्म।
अब इसको पढ़ना, जैसे मान लो इसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि मतलब 79,865 है ना, या 79,865, ऐसा नहीं पढ़ना है इसको। मतलब पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, पॉइंट जैसे 7.98665 बोलेंगे, इकट्ठा नहीं बोलना है कि 865 बोल दो कि 967 जो भी हो सब बोल दो, ऐसा नहीं बोलना है। जैसे मान लो अब इसको 798 तक तो ठीक है, 0.65 नहीं पढ़ेंगे, 65 65 बोलना पूर्णतः गलत है, 65 बोलेंगे। अब भाग तो नॉर्मली है, सब कोई कर सकते हो, मतलब इसकी व्यवस्था बनाना है थोड़ा कठिन है बस। 5 एकम 5, 2 आया, फिर 9 उतारो, पचम 25, 4 आया, 8 उतारो, फिर 5 नमा 45, 3 आया, 6 उतारो। अब देखो उतारने से पहले जहां पॉइंट आ जाए उस पॉइंट को उठा के सीधे तुम बगल वाली संख्या में भागफल में रख दो, जहां आए तुमको भाग करते समय। अब इतने तक में तो नहीं आया 8 उतारने तक में, अब आगे आएगा तो हम आगे लगा दें। तो 5 सते 35, 1 आया, 5 उतारो, 5 से 15, ठीक, ऐसा करना। तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल, ये मैं आपको बच्चों जैसा समझा रहा हूँ, इकाई दहाई हजार, इसलिए बाएं दाएं शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया मैंने, मात्र आपको समझने के लिए कि इकाई इधर है, हजार इधर है, तो भाग में हजार की तरफ भागना है और गुणा में कहाँ जाता है उसमें। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें मैं आपको समीकरण और क्या बचा, समीकरण और हाँ संख्या को काटना। संख्या बच्चों से काटते नहीं आती अच्छे अच्छे, मतलब मैं 12वीं 10वीं 9वीं पहुंच गए संख्या, जैसे इसे लिखा है 78, ये संख्या को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब समीकरण और समीकरण बनाना उनको नहीं आता कि 5x - 8 लिखा है तो अब यहाँ 7x + 18 लिखा, इसको हल कैसे करना है, ये तरीका नहीं जानते। और जब तक ये नहीं बनेगी मैथ आपसे नहीं आएगी, क्योंकि आपके 10वीं के मैथ में तो 3 दशमलव में पूरा समीकरण है 100%। इसलिए तीसरी वीडियो में डालूंगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल वरदान है, अमृत है। और मतलब इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी गणित को समझें, गणित आपको बिल्कुल आसान लगे।